जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे कंपैरिजन करने वाला हूँ वीवो के Y300 स्मार्टफोन का सैमसंग गैलेक्सी M35 स्मार्टफोन के साथ में। तो कंपैरिजन हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं भाई सबसे पहले डिस्प्ले के साथ। तो वीवो के Y300 स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है एक 6.67 इंच की फुल HD प्लस फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले, जो कि पंच होल के साथ यहाँ पे आती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है दोस्तों, और 18 यूनिट्स की हमें यहाँ पे पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। कोई भी HDR10 प्लस का सपोर्ट आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। इवन यूट्यूब पर आप यहाँ पे 4K वीडियो तक भी प्ले नहीं कर पाएंगे। बेजल्स के मामले में भाई हल्के फुल्के आपको नीचे की तरफ बेजल्स देखने को मिल जाएंगे। दूसरी ओर सैमसंग के स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है भाई यहाँ पे एक 6.67 इंच की फुल HD प्लस फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले, जो कि पंच होल के साथ यहाँ पे आती है। हाँ दोस्तों, इन्होंने पंच होल दिया है अब की बार। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस, HDR10 प्लस का सपोर्ट, और यहाँ पे हमें कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि भाई इस प्राइस सेगमेंट में बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले वाइज भाई सैमसंग ने पंच होल देके काफी अच्छा काम किया है, पर भाई बेजल्स यहाँ पे बहुत ही मोटे मोटे दिए हैं। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं। ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग की बात करें तो देखो भाई दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले का रेजोल्यूशन सेम है, रिफ्रेश रेट सेम है, पैनल सेम दिया गया है, पर फिर भी बढ़िया डिस्प्ले यहाँ पे सैमसंग के स्मार्टफोन की है, क्योंकि इसके अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो डिस्प्ले वाइज तो यहाँ पे सैमसंग का स्मार्टफोन विनर बन जाता है। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके चिपसेट की, यानी कि परफॉर्मेंस की। तो वीवो के Y300 स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 4 Gen 2 प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, 4 Gen 2, जो कि हमें यहाँ पे सिर्फ 9000 रुपए में पोको के M6 Pro स्मार्टफोन में या फिर रेडमी के 12 5G स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमें 22000 रुपए में चिपका रहे हैं। स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो 4 नैनोमीटर के ऊपर ये बेस्ड है, और इसका इंटर स्कोर निकल के आता है यहाँ पे लगभग 4,30,000 के आसपास। LPDDR4S की रैम दी गई है, UFS 2.2 की स्टोरेज दी गई है। डे टू डे यूसेज में भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। और गेमिंग सेटिंग्स की बात करूँ तो आप यहाँ पे स्मूथ प्लस 40 FPS पर गेमिंग कर सकते हैं। भाई साफ बात है, बहुत ही घटिया चिपसेट दिया है। 22,000 रुपये के प्राइस के हिसाब से 9,000 रुपये में चिपसेट मिलता है। दूसरी ओर सैमसंग के स्मार्टफोन में मिलता है भाई उनका Exynos 1380 प्रोसेसर, जो कि 5 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है, और इसका इंटर स्कोर निकल के आता है लगभग 6 लाख के आसपास। LPDDR4S की इन्होंने यहाँ पे रैम दी है, UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। गेमिंग आप यहाँ पे 60 FPS पर आराम से कर पाएंगे भाई। तो हल्के फुल्के आपको हीटिंग इशूज हो सकते हैं, अपडेट के थ्रू फिक्स किए जा सकते हैं। ओवरऑल बढ़िया परफॉर्मेंस किसकी है तो देखो, सैमसंग का स्मार्टफोन बेसिक से 5 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है, बट इसका इंटर स्कोर ज़्यादा निकल के आता है, और ऊपर से आप इसमें स्मूथ प्लस 60 FPS पर गेमिंग कर सकते हैं। दूसरी तरफ वीवो में आप सिर्फ 40 FPS पर गेमिंग कर पाएंगे। तो अगर आपको यहाँ पे बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए भाई, प्राइस के हिसाब से ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, तो सैमसंग के स्मार्टफोन की तरफ आप जा सकते हैं। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके कैमरा सेटअप की। तो वीवो के Y300 स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया गया है दोस्तों। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है सोनी का IMX882 सेंसर, और जो दूसरा कैमरा है वो है बस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। कोई भी OIS का सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी ओर सैमसंग के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जो कि भाई काम के कैमरेज उनमें सिर्फ 2 ही हैं। पहला कैमरा है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, OIS के साथ में ये कैमरा आता है। दूसरा कैमरा इन्होंने यहाँ पे दिया है एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, जिससे कि हम अल्ट्रा वाइड वाली भाई फोटोज क्लिक कर सकते हैं, काम तो हमारे आ ही जाएगा। तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दिया है। मैक्सिमम वीडियो सपोर्ट की बात करें तो वीवो में आप सिर्फ यहाँ पे 1080p सिर्फ 30 FPS पर वीडियो शूट कर सकते हैं। दूसरे और सैमसंग के स्मार्टफोन में आप यहाँ पे 4K 30 FPS पर वीडियो सपोर्ट कर पाएंगे। सेल्फी कैमरे स्क्रीन की बात करूँ तो वीवो के अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। सैमसंग के अंदर आपको यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप यहाँ पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ओवरऑल बढ़िया कैमरा सेटअप किसका है, नो डाउट आपको यहाँ पे भी सैमसंग का स्मार्टफोन चूज करना चाहिए। एक तो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल रहा है, OIS का सपोर्ट भी मिल जाएगा, ऊपर से 4K पर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो बेटर कैमरा तो सैमसंग के स्मार्टफोन का हुआ। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके बैटरीज की। तो वीवो के Y300 स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी दी गई है दोस्तों, और 80 वोट की यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। 0 to 100% फ़ोन आपका यहाँ पे लगभग 55 मिनट्स में चार्ज हो जाएगा। दूसरी और मोटो के स्मार्टफोन में दूसरी और सैमसंग के स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी कैपेसिटी दी है यहाँ पे पूरे 6000 mAh की। 2 दिन तक का बैटरी बैकअप आपको ईजिली मिल जाएगा।
पर भाई यहाँ पे फास्ट चार्जिंग तो 25 वोट की दे दी। सबसे घटिया बात यह है कि डब्बे के अंदर चार्जर ही नहीं दिया। चार्जर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा भाई, 1200 रुपए का आता है सैमसंग का 25 वोट का चार्जर। इतने पैसे कौन लगाया भाई। डाउनग्रेड पॉइंट भाई, बहुत ही घटिया काम किया है सैमसंग ने। बजट वाले फोन्स में तो चार्जर इन्होंने देना ही देना चाहिए। तो यहाँ पे भाई एक तरफ सैमसंग के स्मार्टफोन में 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी है, दूसरी तरफ 80 वोट की फास्ट चार्जिंग दे रहा है वीवो का स्मार्टफोन। अभी यहाँ पे चॉइस आपकी है दोस्तों। वैसे पहले बता दूं, सैमसंग डब्बे के अंदर आपको चार्जर नहीं देगा, उसके लिए आपको पैसे अलग से लगाने पड़ेंगे। तो इस मामले में बोलूंगा भाई वीवो थोड़ा सा आगे निकल जाता है। तो यहाँ पे फास्ट चार्जिंग वाली भाई आपकी 5-10 मिनट बच जाएंगी, मतलब वीवो के स्मार्टफोन में फिर भी इतना खास फर्क निकल के नहीं आता। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वीवो के वाई 300 स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे 8 5G के बैंड्स दिए गए हैं, वाईफाई 5, ब्लूटूथ 5.0 और यहाँ पे कोई भी NFC का सपोर्ट नहीं मिलेगा। IR रिमोट कंट्रोल का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। IP64 की रेटिंग के साथ में ये स्मार्टफोन आता है। एंड्रॉइड 14 का सपोर्ट दिया गया है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप भी दिया गया है दोस्तों। दूसरी ओर सैमसंग के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे 13 5G के बैंड्स देखने को मिल जाएंगे। ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट दिया गया है। वाईफाई 6, NFC का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 का सपोर्ट दिया गया है। 4 साल तक के एंड्रॉइड अपडेट और 5 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट प्रॉमिस किए हैं सैमसंग ने। IP52 की रेटिंग दी गई है। पर सैमसंग का स्मार्टफोन है दोस्तों, आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। वीवो के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। और इनके प्राइसिंग को जानने से पहले अब हम जान लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के ओवरऑल डिफरेंसेस को। तो सैमसंग के स्मार्टफोन में दोस्तों आपको डिस्प्ले के अंदर गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। वाईफाई 6E लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 दिया गया है इसके अंदर। 6000 mAh की बड़ी बैटरी कैपेसिटी, बहुत ही फास्ट प्रोसेसर और इसके साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया कैमरा सेटअप मिल जाएगा। दूसरी ओर आपको वीवो का स्मार्टफोन सिर्फ 80 वोट की ज़्यादा फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करेगा और कुछ भी नहीं। और अब हम जान लेते हैं इनके प्राइसिंग को। तो वीवो के वाई 300 स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आपको मिलने वाला है दोस्तों 22,000 रुपये का। दूसरी ओर सैमसंग के स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 6GB की रैम भाई, सिर्फ 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आपको मिल जाएगा पूरे 17,000 रुपये का, जो कि भाई मेरे ख्याल से बहुत ही महंगा है। 8GB रैम तो इन्होंने देनी चाहिए थी एटलीस्ट। ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो दोस्तों, साफ बात है वीवो का स्मार्टफोन आपको कतई नहीं लेना है, ये तो सबसे घटिया स्मार्टफोन है। दूसरी तरफ आपको सैमसंग का स्मार्टफोन भी नहीं लेना, इतनी वैल्यू फॉर मनी ये स्मार्टफोन प्रोवाइड नहीं करता। अगर आपको दोस्तों 20,000 रुपये के प्राइस के अंदर एक बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए तो आप रियलमी के P2 Pro स्मार्टफोन को, पोको के X6 Pro स्मार्टफोन को, वीवो के ही T3 स्मार्टफोन को, इन सभी स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ये सभी स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो यही था दोस्तों मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।